नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनु कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज का जो हमारा टैग है वो है पिक्चर टैग। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पहले के वीडियो देख लीजिए। अगर आप देख चुके हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। द पिक्चर टैग गिव वेब डेवलपर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेसिफाइंग इमेज रिसोर्स। द पिक्चर एलिमेंट होल्ड टू डिफरेंट टैग्स, वन और मोर secure source tag and one img tag। सॉरी, यानी कि जो पिक्चर टैग है ये एक्चुअल में जो डेवलपर्स हैं उनको और यूजर जो है उसको भी काफी अच्छी तरीके से मदद करता है। और पिक्चर टैग जो है अपने अंदर एक से ज्यादा सोर्स टैग और सिर्फ एक img टैग को होल्ड कर सकता है, यानी कि पिक्चर टैग के अंदर इसके चाइल्ड टैग के रूप में हम सोर्स टैग और इमेज टैग का यूज करते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे, मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ है पहले से ऑलरेडी। इसमें कुछ ये डेमो कीवर्ड्स हैं जो मैंने डाले हुए हैं, डेमो वर्ड्स। मैं जरा इसको गूगल क्रोम में लॉन्च करवा लेता हूं और रन कर लेते हैं इसको। सिंपली वेबसाइट ऐसी लग रही है। जैसे मैं इसको छोटा करूंगा और मैं इसको रन कराता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये अपने आप छोटा हो रहा है, इसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूं तो टेक्स्ट इतने में आ जाता है, यानी कि यूजर के नीचे यहाँ पे स्क्रॉलिंग नहीं दिखाई देती, यूजर को स्क्रॉल बार नहीं दिखाई देता है। अब मान लीजिए मैं इसमें पिक्चर लगाता हूँ, यहाँ पर कोई इमेज में डालने की कोशिश करता हूँ इस वेबसाइट में। image is equal to सेव किया, रिफ्रेश किया, 01 नहीं, फन के नाम से कंट्रोलर से सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर लग गई है। हालांकि ये रेड बैकग्राउंड की तरह आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने एक रेड बैकग्राउंड की फोटो ही यहाँ पर डाली हुई है, क्योंकि पिक्चर वगैरह का मैं यूज वीडियोस में नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस तरह के कोई कंटेंट यूज करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप यहाँ पे कोई पिक्चर डाल के देख सकते हैं। अब मैं इसे छोटा करूंगा तो देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार जो है वो आ गया है। ठीक है जी, हमारा जो कंटेंट है वो तो सिकुड़ चुका है, वो तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन फोटो की वजह से स्क्रॉल बार जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पिक्चर टैग का यूज करते हैं। ओपनिंग, क्लोजिंग, कंट्रोलर से सेव किया, रिफ्रेश किया। पिक्चर टैग के यूज करने से खाली कुछ नहीं होगा, तो हम इसको थोड़ा सा काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि जब ये सिकुड़ता जाए तो ये अलग अलग पिक्चर्स को यूज करे। तो हम पहले क्या करेंगे, सोर्स लेंगे। एक से ज्यादा हम सोर्स टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन इमेज टैग एक ही यूज कर सकते हैं। तो हम पहले सोर्स टैग के अंदर पिक्चर लगाएंगे। इज इक्वल टू के अंदर हम इसकी एक काम करते हैं, मिनिमम डाल देते हैं इसकी 850 पिक्सल्स। ठीक है जी, इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पर दिया। सोर्स टैग के बारे में हम आगे बढ़ेंगे।
src सेट जो है वो डाल दिया हमने g1.jpg और हमने इसे कर दिया क्लोज, कंट्रोल से सेव किया। इसी को लेते हैं हम यहाँ पे डाल देते हैं हम 700 सेव किया। यहाँ पर हम पिक्चर कर देते हैं चेंज और इसे भी हम चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें छोटी पिक्चर लगानी है और इसको हम दे देते हैं एक स्टाइल स्टाइल के अंदर दे देते हैं हम इसको विड्थ बोल देते हैं इसकी लाइन स्टाइलिंग कर देते हैं, विड्थ इसकी ऑटो कर देते हैं। ठीक है जी, रिफ्रेश किया, कहाँ मिस्टेक हुई है, सेव कर दिया हमने इसको src सेट LTBC पिक्चर 1:3 तो 1, हाँ बिल्कुल सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आने के बाद में ये पिक्चर चेंज हो गई और मैं इसे और छोटा करता हूँ तो यहाँ पर जाने के बाद में ये पिक्चर दूसरी आ गई है। ठीक है जी, यानी कि जो मैंने इसकी विड्थ सेट की थी उस विड्थ तक पहले नंबर की पिक्चर आएगी, उसके दूसरी विड्थ के बाद में दूसरे नंबर की पिक्चर आएगी और इन दोनों की खत्म हो जाने के बाद में जो तीसरे नंबर की मैंने यहाँ पे सेट की है ये इमेज के अंदर ये वाली इमेज आ जाती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम पिक्चर एट्रीब्यूट का यूज करके इसे इस्तेमाल करें। अगर मान लो यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा होता, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किसी एनिमल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ होता और ये वेबसाइट अगर मेरी जो क्या कहते हैं ब्राउजर किसी कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे खुलती तो उसमें यहाँ पर उस एनिमल की बड़ी फोटो आती, उसके बाद में से किसी छोटे डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल किसी छोटे लैपटॉप पे खुलती तो वहाँ पर एनिमल की दूसरी फोटो आती है जिसका रेजोल्यूशन अलग है, क्योंकि इन तीनों फोटो का रेजोल्यूशन भी अलग है। पहली फोटो का रेजोल्यूशन है 913, दूसरी फोटो का रेजोल्यूशन है 600 और तीसरी फोटो का रेजोल्यूशन है 100। ठीक है जी, उसके बाद अगर ये किसी छोटे मोबाइल वगैरह डिवाइस के ऊपर खुलती तो उसके ऊपर ये जो छोटी वाली इमेज है जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई होती अपनी साइड में तो वो दिखाई देती। इससे क्या है हमारे यूजर को दिक्कत नहीं आती है, हमारा पेज जो एकदम कंफर्टेबल महसूस होता है अगर वो किसी भी डिवाइस के अंदर खोला जाए। उससे उस जगह का कंटेंट सिर्फ वही रहता है। यहाँ पे जो कंटेंट हमने डाला हो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताया आपको किसी एनिमल के बारे में या किसी प्लेस के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आपने यहाँ डाला हुआ उससे रिलेटेड अपने कोई फोटो ऊपर लगाई हुई है। जैसे मान लीजिए मैं डॉग के बारे में यहाँ पे कुछ डालता हूँ और ऊपर डॉग की फोटो लगाता हूँ, लेकिन अगर वो बड़े डेस्कटॉप पे दिखाई देती है तो फोटो सही आती है, लेकिन अगर मैं वही फोटो छोटे पे खोलता तो यूजर को थोड़ी परेशानी होती, यूजर को सही तरीके से वो फोटो दिखाई नहीं देती। लेकिन इस तरीके से डॉग की यहाँ पे छोटी फोटो लगा देता और यहाँ पे डॉग की थोड़ी बड़ी फोटो लगा देता। इससे यूजर को काफी कंफर्टेबल महसूस होता है और प्रोग्रामर के लिए भी बढ़िया रहता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा पिक्चर टैग, काफी आसान टैग है, आप समझ गए होंगे। और बाकी जहाँ ये सोर्स का सवाल इमेज टैग के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और जो सोर्स टैग है इसके बारे में जब इसका नंबर आएगा मैं तब आपको बताऊंगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।